Thank you, Gaurav. Thank you for having me on this show once again. It's always a pleasure talking to you, and looking forward for today's conversation. What we are going to have. भाई सब ठीक है ना? अंग्रेजी ज्यादा निकल आई? नहीं, बहुत फॉर्मल, मतलब किसी ने बंदूक तो नहीं लगा रखी? बेसिकली क्या हुआ कि बेटी के साथ क्लास में बैठा हुआ था, वहाँ उसकी क्लास जो उसको सिखाया जा रहा था, थोड़ी सी अंग्रेजी मैं भी सीख के मैंने कहा यार तो प्रैक्टिस तो कर लूं। गलती से छींटे पड़ गए ऊपर थोड़े से। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट पे चर्चा। अब होगी काम की बात। इस शो में बहुत ज्यादा काम की बात होती है। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय अपग्रेड, फिल्टर कॉपी एंड लोको। ये एक नया क्रिकेट शो है। वैसे अब नया तो नहीं है क्योंकि ये इसका तीसरा एपिसोड है, पर अंदाज जो इसका है वो बिल्कुल नया है, ताजा है, फ्रेश। प्लीज वेलकम मिस्टर हरभजन सिंह ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो वंस अगेन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अभी हम बात जो करने वाले हैं उसमें कुछ गड़बड़ है और कुछ गड़बड़ नहीं है टीमों के लिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ काम की बात करते हैं। तो ये शुरू करते हैं काम की बात के साथ। हम कहेंगे आपको कि काम के प्लेयर अगर आपको लेने हैं पंजाब की टीम में, क्रिस गेल का मैं आपको एक स्टैट बता दूं। क्रिस गेल जब भी बाहर बेंच पे बैठ के आते हैं टीम के अंदर, तो पहली मैच में तबाही.com कर देते हैं। तो क्रिस गेल इज अ मस्ट चॉइस, और अगर पंजाब की टीम में है तो वो आपकी टीम में भी होने चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको बहुत सारे पॉइंट जिता सकते हैं। यू सी द लास्ट गेम, पूरन डेफिनेटली गॉट एन अपग्रेड, क्योंकि पूरन रन बना नहीं रहा था। टॉप 2 थे ऑरेंज कैप स्टैंडिंग में, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, और तीसरा था निकोलस पूरन जो था नंबर 28 पे लिस्ट में। तो कोई मदद नहीं कर रहा था। 1 और 3 पे थे ये दोनों, राहुल और अग्रवाल, और नंबर 28 पे पूरन। बट पूरन हैज गॉट एन अपग्रेड आफ्टर दैट ग्रेट नॉक। तो पूरन भी ऊपर आ गया। तो पूरन भी कह रहा है कि भाई हम भी हैं, ऐसी की बात नहीं है, नाम हमारा पूरन, नहीं बेचने आए चूरन, भाई हम भी रन बनाने आए हैं। अब हम देखते हैं अपना स्पेशलिस्ट स्पीक। दिस इज आवर नेक्स्ट सेगमेंट, स्पेशलिस्ट स्पीक। तो स्पेशलिस्ट स्पीक में हमारे साथ आज हैं बाबा वाईटी, जो हमें बताएंगे सैटरडे के मैचेस के लिए उनकी पिक्स क्या हैं, एंड देन वी विल डिस्कस। सो प्लीज बाबा वाईटी, ओवर टू यू। पहला मैच जो कि होने वाला है वो है कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। तो हमारी जो प्रिडिक्शन है, उस प्रिडिक्शन में गाइस हमारे लिए हमारे जो सबसे पहले जो अपन लेंगे वो लेते हैं विकेट कीपर। तो विकेट कीपर के पास हमारे पास 3 ऑप्शन है। वहां पे है हमारे पास जो ऑप्शन है, उन ऑप्शन के अंदर ले सकते हैं हम केएल राहुल और निकोलस पुरान, और अपने पास जो ऑप्शन बचा है वो तीसरा ऑप्शन है कार्तिक, दिनेश कार्तिक। तो मैं आपको सुजिबिलिटी श्योरिटी रखता हूँ, मेरी जो टीम मैं प्रेफर करता हूँ उसके अंदर गाइज मैं निकोलस पुरान और दिनेश कार्तिक को चूज करूंगा। यहाँ पे मैं केएल राहुल को ड्रॉप आउट करूंगा, बिकॉज मुझे आगे और अच्छे प्लेयर लेने हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बैटिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो बैटिंग ऑर्डर में गाइज पंजाब की तरफ से अपने को प्लेयर सेलेक्ट करना है। तो वहां पे गाइज अपन लेंगे 2 प्लेयर पंजाब की साइड से। पंजाब की साइड से 2 बैट्समैन है, उनको लेते हैं गाइज। उनमें से पहला रहेगा कि मयंक अग्रवाल, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और दूसरे जो है गाइज, दूसरे क्रिस गेल। जी हाँ, क्रिस गेल गाइज, सब क्रिस गेल। और गाइज वही चलते हैं कोलकाता की बैटिंग ऑर्डर की तरफ। तो गाइज कोलकाता की बैटिंग ऑर्डर राइट नाउ जो फॉर्म में बल्लेबाज चल रहे हैं वो है शुभमन गिल, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी और इयोन मोर्गन। इनमें से हमें सिर्फ 2 ही पिक करने हैं। दो पिक करने के लिए गाइज हम लोग जाते हैं। तो वहां पे अपन को दोनों पिक के लिए पहला जो मेरा पिक रहेगा वो मैं यहाँ पे नीतीश राणा को पिक करता हूँ। सेकंड पिक मेरे पास इयोन मोर्गन, शुभमन गिल रहेगा और राहुल त्रिपाठी। तो मैं यहाँ पे गाइज थोड़ा सा रिस्क लेते हुए चलूंगा, इयोन मॉर्गन को मैं यहाँ पे चूज करूंगा। तो गाइज यहाँ पे चलते हैं ऑलराउंडर की तरफ। तो गाइज ऑलराउंडर की तरफ बात करते हैं। तो अभी गाइज ऑलराउंडर ऑप्शन में पंजाब की तरफ से कोई अच्छा ऑलराउंडर अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अब ऑलराउंडर में अपन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कोलकाता नाइट राइडर के आंद्रे रसल और सुनील नारायण। दोनों ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, काफी अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं। आई थिंक मुझे पता क्या लगता है, अगर मुझे चॉइस करने के लिए बोले तो मैं तो केएल राहुल के साथ ही विकेट कीपिंग का वो ऑप्शन रखूंगा, क्योंकि केएल जब विकेट कीपिंग करते हैं तो मे बी कि वो एक आसान तरीका है उनके लिए वो कप्तानी करने का, क्योंकि ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। आप सेंटर विकेट के पास रहते हो, कौन क्या एक्शन हो रहा है, आप डायरेक्शन आराम से देख सकते हो, कौन सा फील्डर कहाँ है। आप जहाँ गेम चल रही है उसमें आप इन्वॉल्व रहते हो हमेशा। जब बतौर फील्डर खेलते हो आपको कहीं पीछे भी जाना पड़ता है, आगे भी जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है केएल वुड बी अ ब्रिलियंट चॉइस एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। So if you had one superpower, what would that be? मैं अगर सुपर पावर, मैं वो यार अनिल कपूर की फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, वो वाली अगर पावर मिल जाए, इनविजिबिलिटी का फार्मूला। हाँ, तो वो पावर हो जाए तो बहुत बढ़िया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, बट नॉट यू एंड मी,
You and any international cricketer, who? डेफिनेटली नॉट एंड्रू साइमन, क्योंकि वो उसके पास एक मौका होगा कि मेरी खूब पिटाई करे। Instagram पे कौन आपको सबसे एंटरटेन करता है? Of all the people you follow, who entertains you the most? आई थिंक शिखर धवन। हाँ, शिखर is very funny. हाँ, कभी कभी वो बड़े अच्छे पोस्ट डालता है और उसमें वो मैं कभी सवाल भी पूछ लेता हूँ, भाई कैप्शन खुद लिखा है या किसी से लिखवाया है, क्योंकि उसके कैप्शन जो है वो ज्यादा समझदारी वाले होते हैं। मतलब कॉमा भी करेक्ट है, स्पेलिंग भी करेक्ट है ना, जब अंग्रेजी सही लिखी है इसका मतलब उसने नहीं लिखा है, क्योंकि भाई तो अपना ही है ना। अरे बाप रे यार, एक बड़ा गॉडफादर ने सवाल पूछा, बिल्कुल गॉडफादर टाइप सवाल पूछा, खतरनाक बाउंसर कि रोडीज पे तो अब आ गए हो, बिग बॉस पे कब आओगे? बिग बॉस देखिए सलमान भाई होस्ट करने नहीं देते तो मैं फिर कैसे आऊं यार उसमें। नाइस। एक ऑडियंस सवाल आया है, वो नाम नहीं पढ़ पाया मैं किसका था वो, पर इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैच के पहले कोई सुपरस्टिशन? मेरा डिपेंड करता है कि पहला मैच कैसा गया है और मैंने उससे पहले क्या खाया था। फिर मेरी अगर वो मैच अच्छा चला गया, मैंने अगर मैंने वो मैच ले लिया, तो फिर मेरा रूटीन जो है वो जो लंच मैंने खाया था उस दिन मैच से पहले, वही अगले मैच से पहले भी खाता हूँ। सॉक्स तकरीबन एक टाइप की वही सॉक्स होती हैं जो मैं पूरा सीजन पहनता हूँ। जब धोती है कि धो के ना, धो के हाँ कैसे? धो के नहीं तो पूरा स्टेडियम जो वहां पे लोग देखने आए होंगे वो भी बेहोश हो जाएंगे। मैंने जाके मैन ऑफ द मैच ले लिया। तो पूरा थ्रू आउट द सीजन मैं कोशिश करता हूँ कि टी शर्ट मेरी वही रहे, सॉक्स मेरे वही रहे, मेरी जो पैंट है वही रहे। बस ओके, पर एक बात बताऊं गौरव, जो मैंने 32 विकेट लिए थे ना, पहला मैच में मैंने 4 विकेट लिए मुंबई में, वही कपड़े मैंने पूरी सीरीज में रिपीट किए। जुराबें और अंडरवियर में खुद धो लेता था शाम को जाके, बाकी की चीजें लॉन्ड्री में दे देता था, वो सुबह आ जाती थी, वही ग्राउंड में पैक करके ले जाता था, बॉलिंग के टाइम वही पहनना। एंड में ना मेरे कच्छे में छेद हो गए इतने इतने, जुराबें भी फट गई, आगे से अंगूठे बाहर आ गए जुराबों में। मैंने कहा कोई नहीं, पहनूंगा यही जब तक ये सीरीज खत्म नहीं होगी, बट इट वर्क। Here is information that all of you never had before, but you have it. Secrets of success can be very, very different. Thank you so much, Bhaju. Thank you so much for talking to us. और फिर मिलेंगे एक और एपिसोड पे, क्रिकेट पे चर्चा के एक और एपिसोड पे हम फिर मिलेंगे। Thank you so much, Bhaju. So big thank you to Harbhajan Singh, big thank you to all of you for watching. मैं हूँ गौरव कपूर और जाने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो स्पेशलिस्ट बनना जरूरी है. There is no way around it. And for that, I want you to check out the Upgrad app to know more. You can pick your specialization in data management or technology. So do it now. Go check out and download the Upgrad app.